अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेपर्ड काइट क्लब की जानिब से अपने तमाम व्यूअर्स को और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने हमसे सवाल किया है कि उल्टा बल और सीधा बल के बारे में बताएं और इनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हमारे यहाँ सादी इस्तेमाल होती है मैदान से ग्राउंड से। मांझे के बाद हम सादी बांधते हैं और फिर उससे लड़ाते हैं ताकि हाथ ना कटे। खींच के लड़ाते हैं तो डोर हाथ में फंसेगी तो मांझे से नुकसान का ख़दशा है, और हमारे यहाँ ग्लव्स पहन के उड़ाने का कोई तसव्वुर नहीं है, तो लिहाजा तेज़ से तेज़ डोर भी इन हाथों से लड़ाई जाती है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि सीधा बल और उल्टा बल में सिर्फ धागे की ट्विस्टिंग का फ़र्क है। ये देखें, ये मेरे हाथ में उल्टे बल का मांझा है, अगर आपको मैं दिखा सकूं, और अगर मैं इसको राइट साइड पे यानी क्लॉक, ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में नहीं, किसी एक साइड पे ट्विस्ट करूँगा, यानी बाहर की साइड पे ट्विस्ट कर रहा हूँ यूँ, तो ये इसके बल खुल रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, ये बल खुल रहे हैं। ये उल्टा बल हमारी पहचान का ये तरीका। और अगर इसको, ये देखें, ये सीधे बल की डोर है, इसको मैं अगर उसी तरह ट्विस्ट करूँगा तो इसके बल नहीं खुल रहे, इसके बल अपोजिट डायरेक्शन में खुलेंगे। यानी गोया फ़र्क ये हुआ कि उल्टे बल के धागे की ट्विस्टिंग में और सीधे बल के धागे की ट्विस्टिंग में फ़र्क है। ये देखें, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज या अपनी जानिब घुमा रहा हूँ तो देखिए इसके बल खुल रहे हैं। इस अच्छी लगी हुई ज़्यादा है तो इसके बल ज़रा मुश्किल से आपको, ये देखिए वाइट आपको देखिए ये बल खुल रहे हैं इसके। अगर मैं इसको पूरा घुमाता जाऊँगा तो ये बल बिल्कुल इसके खुल जाएंगे, ये बिल्कुल वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ़र्क है। तो अगर मैं उस साइड पे घुमा रहा हूँ यूँ, तो ये हमारा उल्टा बल, और अगर अपनी साइड पे घुमा रहा हूँ और ये बल खुल रहे हैं इस धागे के, तो ये सीधा बल। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि सीधा बल जो है वो फंसा के ज़्यादा अच्छा लड़ता है और उल्टे बल को काट देता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मुख्तलिफ़ बातें हमारे यहाँ मशहूर हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ धागे की ट्विस्टिंग से किसी डोर के काटने, ज़्यादा काटने या कम काटने से फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप सीधा बल उड़ा रहे हैं तो आपको पता है कि इस धागे का स्ट्रेंथ जो है वो लेफ़्ट साइड पे चक्कर लेगा तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। और अगर ये राइट साइड पे चक्कर लेगा तो इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है इस डोर का, और ये इसके बल खुल रहे हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर मैं इसको आपको दूसरे अल्फाज में बता सकूं तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप सीधा बल उड़ा रहे हैं और आप पतंग को लेफ़्ट साइड पे चक्कर देंगे तो काटने का चांस आपके लिए ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर आप उल्टा बल उड़ा रहे हैं तो आप सीधे हाथ की तरफ उसको चक्कर देंगे तो धागे का ट्विस्ट और बढ़ता जाएगा, तो उसमें मजबूती उसकी ज़्यादा आएगी। ठीक है दोस्तों। अब एक और अहम बात जो सब्सक्राइबर्स ने पूछी है कि सीधे बल के साथ अगर उल्टे बल की सादी बांध दी जाए तो दोस्तों ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, क्योंकि दोनों की ट्विस्टिंग अलग है और मैं किसी जुगाड़ को फेवर नहीं करता। तो बेहतर तरीका तो यही है कि ना बांधी जाए, क्योंकि इससे आपकी शादी, आजकल महंगा पुराशोक दौर है, शादी अच्छी खासी महंगी है और वो उसकी लाइफ ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको अपने तरीके से ख़राब नहीं करेंगे तो वो बहुत अरसे चलेगी, और अगर आपकी ज़रा सी गलती की वजह से अगर वो शादी ख़राब हो जाए तो फिर वो आपको नई लेनी पड़ेगी। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है दोस्त कि आपने जो है वो उल्टे बल, सीधे बल के मांझे के साथ उल्टे बल की शादी बांध दी और फिर आप अगर आप उसको चेंज भी कर लें, उस उल्टे बल की शादी के साथ आप दोबारा उल्टे बल का मांझा भी बांधेंगे तब भी वो तंग करेगी, उसकी ट्विस्टिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखें, ये इतना आसान मामला नहीं है। अब रह गई बात, तो मेरा मशवरा ये है कि इसको अवॉइड करें। दोनों अपोजिट, ना सीधे बल के साथ उल्टा बल बांधें, ना उल्टे बल के साथ सीधा बल, चाहे मांझा हो या शादी हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसकी निशानी ये है कि जब आप उड़ा देंगे और आपको नहीं पता तो वो भिन भिन डोर ऐसा लगेगा जैसे डोर में करंट आ रहा है। आप जब हाथ में पकड़ेंगे तो भिन भिन करेगी। ये इस बात की निशानी है कि कहीं ना कहीं आपने बल गलत इस्तेमाल किए, या तो मांझा गलत बांधा है, शादी गलत बांधी है, या पतंग के कन्ने आपने गलत डोर से बांध दिए। ठीक है, जो सूट मैच नहीं कर रही है, गलत से मेरी मुराद है अनमैच हो रहे हैं। ये मैचिंग का फ़र्क है, इसमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे शादी जब गिरेगी तो वो बहुत बल मारेगी और वो बार बार उलझेगी, तो आपको बहुत कोफ्त का सामना होगा दोस्तों। ठीक है। इसी तरह तो इसका एक जुगाड़ ये है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ मांझा ख़त्म हुआ उसके साथ शादी शुरू होती है तो वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध कर उस लकड़ी के टुकड़े के साथ शादी बांध देते हैं, तो ये एक जुगाड़ है। तो उससे ज़रा सा कुछ फ़ायदा होता है। या फिर इसके अलावा वो ये करते हैं कि जहाँ पर मांझे और शादी की जो गिरा है उसको थोड़ा बड़ा करके बांधते हैं, तो भी कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है।
लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को, प्रैक्टिसेस को मना करते हैं और इनकरेज नहीं करते। इससे बेटर हल ये है कि अगर आपको कभी मजबूरी में उड़ानी पड़ जाए तो जो सीधे बल की कन्ने बने हुए हैं, आप उस पर उल्टे बल के धागे से भी, शादी से भी कन्ने बांध दें और उल्टे बल से उल्टे बल को उड़ा लें, सीधे बल से सीधे बल को उड़ा लें, तो ये फिर भी चल जाएगा। लेकिन दूसरी तमाम प्रैक्टिसेस को हम बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तमाम बातें मैंने बता दी आपको, मिथ भी बता दिया एक कि गलत बात हमारे यहाँ मशहूर हो जाती है। अच्छा, अब इसके अलावा कभी हम इस चरखी में से डोर किसी दूसरी छोटी चरखी में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके या वाइटनेस से आ जाती है, जिसको कुछ लोग कुटकी कहते हैं। अब दोस्त उसमें मसला सिर्फ ये है कि वो कुटकी नहीं होती है। अगर उसमें सिर्फ उतारने का तरीका, अगर आप इस साइड से उतार रहे हैं और कुटकी आ रही है छोटी चरखी में, तो आप ये मुंह बदल लें उसका, इस साइड से उतारना शुरू कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बात एक अहम है। और एक बात और याद रखिए दोस्तों, कुछ दोस्त हमारे इस बात को समझते हैं कि डोर को धूप में रखने से वो ज़्यादा कड़क हो जाती है। याद रखें, वो ज़्यादा धूप में रखी जाएगी डोर तो वो भी कड़क होकर चटकने लग जाएगी डोर। तो धूप में ज़्यादा अरसे नहीं रखना होता है डोर को। डोर की जो शार्पनेस है उसको बढ़ाने के लिए या उसको कड़क करने के लिए, उसको किस लोग तकिया कलाम में उनका तार हो गई है, तार, तो उससे परहेज़ करें। बाद औक़ात ऐसी डोर नमी में जाके भी सेट हो जाती है। मतलब अगर आप ऐसे किसी जगह हॉक्स बे साइड पे या पोर्ट की साइड पे लड़ा रहे हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा है, तो ऐसी चटकने वाली डोर को अगर आप वहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली उसका एक्सपीरियंस जो चटकने का है वो कम हो जाएगा और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। इसी तरह कुछ धागे में भी गांठ या साँठ की वजह से चटकने का अमल होता है, लेकिन वो खालिसतन टेक्निकल बात है, वो अभी यहाँ रेलेवेंट नहीं है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों अब एक और मसला है कि मिसाल के तौर पे हमने शादी के साथ मांझा बांधा था, अब हमने वो मांझा हटा दिया, हमसे गलत बन गया। अब हम उसी शादी के साथ मैच की डोर, यानी उल्टे बल की शादी थी तो उल्टे बल के साथ ही हम उल्टे बल का कोई सा भी मांझा उड़ा रहे हैं, तब भी बल मार रही है, तो वो बिल्कुल मारेगी दोस्तों। उसका तरीका ये है कि उस शादी को जिस पे आपने गलत अनमैच क्वालिटी का मांझा बांधा था उसके साथ आप सिंपल पतंग बांधें, पतंग उसी कन्ने से बांधें और पतंग को घुमाएं, खाली उड़ाएं, तो काफ़ी देर वो उड़ाने और घुमाने के बाद वो ठीक होगी, उसकी ट्विस्टिंग खुद ब खुद सेट होगी। अदरवाइज़ वो काफ़ी देर तक आपको तंग करता रहेगा, उतना पीस आपको निकालना पड़ेगा, वरना इसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और हल इसका नहीं है आपके पास। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक और मसला है, जो आखिरी मसला है कि आरटी के कौन सा हमारे पास एक आते थे शादी के, उस पर लोग उड़ा रहे होते थे, तो मांझा हमारे दोस्त ख़रीद लेते हैं, उसके बाद उन्होंने वो बांधना शुरू किया तो आरटी में बेइंतहा बल थे। तो उसका एक सोल्यूशन ये था कि अगर मांझा मैच है, यानी बल सारे दोनों मैच के हैं, उल्टा बल है और उल्टे बल की शादी होती है हमारे यहाँ ज़्यादातर, तो फिर आप कोन को उसी तरीके से दूसरी साइड से उतारेंगे तो मसला आपका हल हो जाएगा। यानी उसका मुंह बदल दें, इस साइड से पकड़ा हुआ है तो आप उसको इस साइड से पकड़ लें, मुंह बदल लें और फिर उतारेंगे तो मसला हल हो जाएगा। एक मसला और देखने में आया है कि मैंगो और कॉटन डोर का कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है। अमूमन हमारे यहाँ जो शादी होती है तो अगर इन दोनों में भी फ़र्क होगा तो भी वो बल मारेगी दोस्तों। तो ये आप देख लें, गौर से इन चीज़ों को समझ लें। शायद ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने इससे पहले ऐसी ही बात कहीं भी नहीं सुनी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्विस्टिंग का फ़र्क होता है। पंजाब पे ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ का सीधा बल उड़ता है और वहाँ पे धागे की ट्विस्टिंग ज़्यादातर ऐसा धागा इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर उल्टे बल का धागा इस्तेमाल होता है। तो जब से ये डोर्स, लाहौरी डोर्स यहाँ इस्तेमाल होने लगी हैं तो ये प्रॉब्लम आने लगे हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी कोई मसला नहीं आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो आप इस पोजीशन में होंगे कि उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।